वेलकम टू स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 6 जनवरी 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को भी इस वीडियो के माध्यम से ही पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? विश्व ब्रेल दिवस हर एक साल 4 जनवरी को मनाते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 4 जनवरी। चलिए जानते हैं कि ब्रेल लिपि क्या होता है। यानी कि लुईस ब्रेल जी के द्वारा ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था, जिसके माध्यम से अंधे व्यक्ति यानी कि अपना पढ़ाई कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रेल लिपि की आविष्कार किया गया था। इसलिए हर एक साल 4 जनवरी को लुईस ब्रेल जी के जन्मदिन को याद करते हुए विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकन कंपनी कौन बनी है? 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकन कंपनी एप्पल बना है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन एप्पल। एप्पल के वर्तमान में सीईओ टिम कुक है और एप्पल है ना जो एक अमेरिकन कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जल शक्ति मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार संभाला है? जल शक्ति मंत्रालय में सचिव के पदभार के रूप में बिन्नी महाजन को नामित किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है बिन्नी महाजन। और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के एक नई वेरिएंट IHU की खोज की है? कोविड-19 की एक नई वेरिएंट IHU की खोज फ्रांस में हुआ है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है फ्रांस। चलिए जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जो पेरिस है ना यह सीन नदी के तट पे बसा हुआ है। फ्रांस के मुद्रा को फ्रैंक बोलते हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? H शर्मा जी की 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जो कि 1971 युद्ध के तत्कालीन वाइस एडमिरल थे, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है HS शर्मा। चलिए जान लेते हैं नौसेना के बारे में। हर एक साल 4 दिसंबर को नौसेना की स्थापना दिवस मनाते हैं और वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष आर हरि कुमार है। चलिए जान लेते हैं भारतीय थल यानी कि सेना के तीनों कमान के बारे में। जो थल सेना है ना इसकी स्थापना दिवस हर एक साल 15 जनवरी को मनाते हैं और वायुसेना की स्थापना दिवस 4 अक्टूबर को मनाते हैं और नौसेना की स्थापना दिवस हर एक साल 4 दिसंबर को मनाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे वायुसेना और थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विजय गलानी का निधन हो गया, वे कौन थे? विजय गलानी जो एक फिल्म निर्माता थे, जिसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है फिल्म निर्माता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए G7 की अध्यक्षता संभाली है? यानी कि G7 की अध्यक्षता जर्मनी के द्वारा संभाला गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है जर्मनी। यानी कि जो 2022 का G7 का जो बैठक होगा ना यह जर्मनी के द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं G7 के बारे में। G7 में 7 यानी कि विकसित राष्ट्रों का समूह है और G7 की स्थापना 1995 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम लोग जर्मनी के बारे में जानते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जर्मनी की मुद्रा को यूरो बोलते हैं
और जर्मनी की संसद को बुंडस्टैग बोलते हैं। और जर्मनी के प्रधानमंत्री एंजेला मर्केल है। और जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में हाल फिलहाल में अलका मित्तल को नामित किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, अलका मित्तल। चलिए जान लेते हैं ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि इसका फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए कितने देश को आमंत्रित किया है? बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए भारत के द्वारा कुल 46 कंट्री को इनवाइट किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 46, यानी कि मिलन एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जो कि नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था जिसको यूनियन टेरिटरी के रूप में मान्यता 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल पूछेगा तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी होंगे। और जम्मू कश्मीर में कुल 22 डिस्ट्रिक्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 10 नई हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइल का परीक्षण किया है? 10 नई हाइपरसोनिक जिरकोनिक मिसाइल का परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, रूस। चलिए जानते हैं रूस के बारे में। रूस की राजधानी मॉस्को है। और रूस की मुद्रा को रूबल बोलते हैं। और रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। जो व्लादिमीर पुतिन है ना, वह 2036 तक राष्ट्रपति के पद पे बने रहेंगे। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। और रूस विश्व का सबसे बड़ा कंट्री है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और विश्व की सबसे छोटी देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा कंट्री पूछेगा तो चाइना होगा। और सबसे छोटा कंट्री पूछेगा तो वेटिकन सिटी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिर्देशक के रूप में जी अशोक कुमार जी के द्वारा पदभार संभाला गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, जी अशोक कुमार। जो गंगा नदी है ना, जो भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टेस्ला ने किस काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति को यानी कि नियुक्त किया है? टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल की व्यक्ति के रूप में अशोक एलुस्वामी को नामित किया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन अशोक एलुस्वामी। टेस्ला एक प्रकार की यानी कि कौन सी कंपनी है? यानी कि एक प्रकार की ऑनलाइन कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हैदराबाद में योग एकेडमी का उद्घाटन किसने किया है? हैदराबाद में योग एकेडमी का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, सर्बानंद सोनोवाल। जो सर्बानंद सोनोवाल है ना, यह वर्तमान में यानी कि आयुष मंत्री है। और इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सबसे अधिक ओडीएफ गाँवों में कौन राज्य शीर्ष पे रहा है? सबसे अधिक ओडीएफ गाँवों में तेलंगाना शीर्ष पे रहा है,
जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है तेलंगाना। ओडीएफ बोले तो ओपन डिफेक्शन फ्री होता है, जिसका फुल फॉर्म, जिसमें तेलंगाना के द्वारा टॉप किया गया है। चलिए जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। हर एक साल 2 जून को तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। जो हैदराबाद है ना, यह मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है। तेलंगाना में महावीर हरिना नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और अमराबाद नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क तेलंगाना में पड़ता है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।